हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो आज हम लोग इसको कंसेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए इसे कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो हमारा पहला टेंस है, वो गरीबों की मदद करता है। वो गरीबों की मदद करता है। तो इसको लगाने से पहले इसे समझ लेते हैं कि यह हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जब क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो यह हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना है दोस्तों कि जब हम लोगों का यह अफर्मेटिव रहेगा तभी हम लोगों का इसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे। जब यह हम लोगों का निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो इसमें हम लोग डू या डस का प्रयोग करेंगे। अगर यह हम लोगों का अफर्मेटिव है यानी कि इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं आया है तो इसमें हम लोग केवल यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं, वो गरीबों की मदद करता है। तो इसका हो जाएगा ही, यानी कि वह का, देखिए वो यानी वह गरीबों की मदद करता है, यह कह सकते हैं। तो वो का हो जाएगा ही, और मदद करना का होता है हेल्प। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब एक वचन रहता है तो इसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसमें यस का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह एक वचन है। तो एक वचन है इसीलिए यस, यानी कि यह हेल्प्स हो गया है। और किसकी मदद कर रहा है? तो गरीबों की। तो इसका हो जाएगा द पुअर, यानी कि ही हेल्प्स द पुअर। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा सेकेंड नंबर है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मैं है यह हम लोगों का बहुवचन है। और देखिए जब बहुवचन रहता है तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डू हम लोगों का क्यों लगा है? तो करना का होता है डू। यहाँ पे हम लोग सहायक क्रिया नहीं लगाए हैं, यह हम लोगों का करना का लगा है, यानी कि क्या कर रहा है? तो यह कर रहा है अपना काम, यानी कि माई वर्क। और कब कर, मतलब कि स्वयं कर रहा है, तो माई सेल्फ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है माई के संग अपना, आई के संग अपना का माई लगता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ। देखिए दोस्तों, जो है स्वयं का होता है माई सेल्फ। और मैंने आपको बताया कि जब मैं रहेगा तो अपना का माई लगता है, और काम करना का होता है वर्क, और करना यानी कि डू, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों का थर्ड नंबर है, वे लोग इस बात को जानते हैं। वे लोग इस बात को जानते हैं। तो वे लोग जो है हम लोगों का बहुवचन है, तो इसमें भी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वे लोग का हो जाएगा दे, और जानना का होता है नो। देखिए दोस्तों, यह हम लोगों का क्नो लिखाता है, लेकिन इसमें इसको हम लोग नो पढ़ते हैं। और क्या? तो इस बात को, यानी कि दिस मैटर, इसका हो जाएगा दे नो दिस मैटर। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरा भाई यह काम करता है। मेरा भाई यह काम करता है। तो इसमें हम लोगों का सब्जेक्ट है मेरा भाई, यानी कि माय ब्रदर। और देखिए माय ब्रदर जो है इसमें यानी कि सब्जेक्ट है, और यह हम लोगों का एक वचन है क्योंकि यह एक ही भाई का बात कर रहा है। अगर बोलता कि भाई हो तो इसमें यस लगता है, यानी कि यह बहुवचन हो जाता, लेकिन यह एक भाई का बात कर रहा है तो इसीलिए हम लोग इसमें डू में यस या ईएस का प्रयोग किए हैं। तो देखिए करना का होता है डू, और जब एक वचन रहता है तो हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसमें ईएस का प्रयोग करते हैं, किए हैं। और यह काम यानी कि दिस वर्क, इसका हो जाएगा माई ब्रदर डज दिस वर्क। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 5 नंबर है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं का होता है
आई, और आई एक बहुवचन है इसीलिए इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं का हो जाएगा आई, और प्यार करना का होता है लव, और किससे तो तुमसे यानी कि यू। तो देखिए इसका हो जाएगा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर है वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है। तो देखिए वो करती है यानी कि यह लड़की हो गई है, इसीलिए वो का यहाँ पे सी लगा है, और सी एक वचन है इसीलिए इसमें हम लोग यस का प्रयोग किए हैं। तो प्यार करना का होता है लव, लेकिन एक वचन है इसीलिए यस का प्रयोग हुआ है। तो लव्स, और किससे तो मुझसे यानी कि मी, सी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं। तो हम लोगों का होता है वी, और कड़ी मेहनत करना का होता है वर्क हार्ड। ठीक है, तो अगर आपको यह मीनिंग नहीं पता होगा तो आप लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा वी वर्क हार्ड, हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 8 नंबर है वो रोज यहाँ आती है। तो यह हम लोगों का आती है यानी लड़की है, तो वो का हो जाएगा सी, और एक वचन है इसीलिए इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कम्स, और कहाँ यहाँ यानी कि हेयर, और कब आती है तो रोज यानी कि एवरीडे। एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन या रोज। ठीक है, आप यहाँ रोज का डेली भी लिख सकते हैं, डेली भी हो सकता है, एवरीडे भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा सी कम्स देयर एवरी डे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 9 नंबर है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ पहले लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, और किसके यानी कि तुम्हारे बारे में सब, एवरीथिंग अबाउट यू यानी कि सब का होता है एवरीथिंग, और अबाउट मतलब बारे में, और तुम्हारे का होता है यू यानी कि इसका हो जाएगा आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 10 नंबर है मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसका हो जाएगा मैं जो है एक वचन है इसीलिए आई, और जाना का होता है गो, और स्कूल का होता है टू स्कूल यानी कि आई गो टू स्कूल। चलिए 11 नंबर देखते हैं। मैं बिहार में रहता हूँ। तो इसका हो जाएगा आई लिव इन बिहार, बिहार का बिहारी होता है, और कहाँ रह रहे हैं यानी बिहार में आ गया है, तो इसीलिए इन बिहार लगा है। और रहना का होता है लिव, और लिव के संग यस या यस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक बहुवचन है, और बहुवचन के संग हम लोग यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 12 नंबर है मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग यानी कि सब जानता हूँ, यानी सब कुछ जानता हूँ कह सकते हैं, या सब जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 30 नंबर है मैं सब कुछ जानता हूँ। देखिए आप बोल सकते हैं मैं सब जानता हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये दोनों का यही होगा आई नो एवरीथिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 40 नंबर है मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ, मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ। वर्ग मतलब होता है जैसे कि कक्षा, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, यानी मैं का हो जाएगा आई, और पढ़ना का होता है रीड, और किसमें तो वर्ग 5 में, इन क्लास 5 यानी कि आई रीड इन क्लास 5। चलिए आगे देखते हैं। मैं कोचिंग रोज जाता हूँ। तो देखिए मैं जो है एक बहुवचन है, मैं ऊपर भी बताई हूँ आपको, पहले बता चुकी हूँ कि मैं जो है एक बहुवचन है, और बहुवचन के संग हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसीलिए आई गो टू कोचिंग डेली यानी कि रोज का आप लोग एवरी डे भी लगा सकते हैं या डेली भी लगा सकते हैं। आप लोग एवरी डे भी लगा सकते हैं या डेली भी लगा सकते हैं।
तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें इतना ही टेंस लिया था। अगर आप इससे पहले का टेंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे कविंदर भैया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।